हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सारे फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो मैं जा रही हूँ गुवाहाटी क्योंकि आज है खरना और मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है और मेरे हस्बैंड बोल रहे जल्दी जल्दी करो, ट्रेन आ चुका होगा। तो हम लोग भी है ना, ट्रेन आ गया और हम लोग निकल पड़े गुवाहाटी के लिए। और हम लोग है ना करीब 9:30 बजे हम लोग गुवाहाटी पहुँच भी गए थे। तो सुबह का क्लिप ले नहीं सकी, तो उसके बाद है ना दीदी आ गई। ये सब हम लोग खाना पीना करते करते फिर दोपहर का टाइम हो गया और बच्चे लोग है ना मेहंदी लगाने के लिए बड़ा जिद करने लगे। मैं और दीदी बच्चे लोग को मेहंदी लगा रही हूँ। और है ना उसके बाद है ना खरना भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा से हो गया। और ये है सच की अरग का दिन का। और दीदी और मम्मी है ना सुबह से मॉर्निंग में उठ गए थे और हम लोग नौमी का व्रत भी रखे हुए हैं ना, हम और मेरी दीदी और मेरी भाई की वाइफ रखी हुई है। तो वो सब में हम लोग लगे हुए थे। और है ना एक टाइम मैं अन्न ले रही हूँ क्योंकि है ना शरीर में होता है ना ऐसा कि कभी कभी है ना आप दिन भर पूरा काम करते रहो और अगर एक टाइम नहीं खाओगे तो वीक लगता है। तो बस वही मैं और मेरी दीदी और भाई की वाइफ वो लोग हम लोग तीनों मिल के कर रहे। और ये है मेरी है ना मौसी की बेटा और दीदी भैया है। और यहाँ में है ना ठेकुआ पूरा जोरों तोरों से छन रहा है, दीदी कर रही है। और चैती छठ में ऐसे भी बहुत कम बनाते हैं, मगर है ना मिनिममली है ना मम्मी और दीदी मिल करके हम लोग सब 15 केजी बना ही लेते हैं मैदा का। और ये वाला है ना 5 केजी बन ही जाता है हमेशा। ये अरख में चढ़ता है, ये गुड़ का ठेकुआ होता है। आई होप सो कि है ना जितने है ना बिहारी फैमिली वाले होंगे जो छठ पूजा करते हैं उनको तो पता ही होगा, माता रानी को गुड़ का ठेकुआ चढ़ता है। और ये पूरा घी में ही है ना इसको छना जाता है और बहुत ही ज़्यादा है ना अच्छा होता है। मगर है ना अभी पूजा का टाइम है तो इसको हम लोग बोल भी नहीं सकते हैं ना कि प्रसाद के ग्रहण के लिए। और यहाँ में है ना बाबा आ गए हैं पूजा करने के लिए। घर में है ना नवरात्रि का है ना कलश स्थापना भी हुए हैं। सिर्फ है ना पापा को सब जन हम लोग मिस कर रहे हैं क्योंकि पापा गए हैं बाबा धाम। और यहाँ रानी कर रही है अपना खून टेस्ट, पता नहीं बेबी हुआ है 4 महीना का, उसको कमजोरी फील हो रहा होगा इसीलिए। और दीदी कर रही है हाई अविका को गोदी में ले करके। और यहाँ जोरों तोरों से सब जन तैयारी करने में लगे हुए हैं। भाई को बोल रहे हैं जल्दी जाओ सब्जी सामान भगवान का फ्रूट्स वगैरह ले करके आओ चढ़ाने के लिए। तो वो भी आ गया। और दीदी यहाँ में ना इतना सुंदर से सूप सजाती है ना, हमेशा दीदी सजाती है और बहुत ही खूबसूरत से सजाती है, मुझे हमेशा पसंद है दीदी को। मतलब कि इतना अच्छा से है ना मम्मी है ना एक डायरेक्शन देती रहती है, दीदी करती रहती है और मम्मी को बैठा लेती है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैं भी आ गई हूँ, एक क्लिप ले ली, बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। और दीदी यहाँ में है ना पूरा शाम का टाइम का ना जो चीज़ चाहिए वो दीदी सब तैयारी करके रख रही थी। दीदी कोई भी चीज़ है ना नहीं चाहती है कि ऊपर नीचे करूँ एक बार में। तो ये पूजा है ना हमेशा हम लोग चैती छठ का पूजा ना कोशिश करते हैं कि घर में ही करने के लिए, क्योंकि मम्मी का तबीयत ख़राब रहता है। और कार्तिक वाला में ना मज़ा ही कुछ और रहता है, इसलिए हम लोग मम्मी को बोलते हैं मम्मी चलो हम लोग हैं तुम्हारे साथ, हम लोग हेल्प कर दें। और अभी का टाइम में ना हम लोग बोलते हैं चलो, क्योंकि नौमी का है ना नवरात्रि भी है और चैती छठ भी है तो बहुत कुछ हो जाता है, इसलिए मम्मी को हम लोग बोलते हैं यहीं में करने के लिए। और मम्मी है ना यहीं में मान भी जाती है करने के लिए। तो यहाँ दौरा है ना सज रहा है, छोटा वाला भाई और दीदी मिल करके सजा रहे हैं दौरा को बहुत ही खूबसूरती से। और जब ये दौरा सजता है ना फीलिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा मतलब कि एकदम पॉजिटिव वाला है ना घर है ना एकदम, मतलब छठी मैया आ गए हैं वैसा टाइप का फीलिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और दीदी है ना इतनी सुंदर से इसको सजाया है ना। मगर जो कार्तिक में बात होता है ना वो है, मगर एक बात है छठ होता है, पूजा कैसा भी हो ये बात तो है। और घर में है ना वाइब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, पॉजिटिव हर चीज़ लगता है देखने में। और हम लोग हैं, हम दीदी भैया मम्मी सब मिल करके हम लोग घर में जितने भी जन हैं हम लोग सब जन है ना, मेरी दीदी के बेटा और माधुरी मतलब भाई की वाइफ सब जन मिल कर हम लोग सब जन ठेकुआ बनाए। बहुत ज़्यादा ही था, 15 केजी ठेकुआ कोई छोटा मोटा बात नहीं होता। फिर भी हम लोग सब जन मिल करके बैठ करके सब जन मिल के बनाए। और दीदी ना छान रही थी ना, छानते छानते बेचारी का हाथ में बहुत ही ज़्यादा पेन है, क्योंकि बेचारी को गैस के सामने आया है ना नहीं भी तो सुबह की वो 5 बजे से बैठी हुई थी और है ना करीब 2 बज गया था ये सब करते करते। और यहाँ दीदी कर रही है सबको लाड, क्योंकि अभी का पहनी हुई स्विमिंग कॉस्ट्यूम ही उसको लग रहा है कि नीचे जाके स्विमिंग करना। और ये बड़ी प्यारी से हंस रही है, ये मझला वाला भाई की है ना बेटी है, बड़ी प्यारी है। और है ना उसके बाद है ना हम लोग बोलें कि जल्दी जल्दी तैयारी हो जाए, फिर टायरक का टाइम हो जाएगा। तो हम लोग सब जन तैयारी हो करके नीचे आ गए हैं, दीदी और मैं साड़ी वेयर किए हैं
और दीदी की फ्रेंड भी आ गई है, आपको जानते ही रूमा दीदी को। और यहाँ नीचे में अर्घ सजाया गया, इतना सुंदर से सजाई है ना, बहुत मज़ा आ गया है। सिर्फ पापा को हम लोग मिस कर रहे हैं, मम्मी भी पापा को बहुत ज़्यादा मिस कर रही है, उसको देख के ही लग रहा है। और यहाँ बच्चे लोग भी स्विमिंग में ना पूल में उतर गए हैं, वो लोग भी स्विमिंग करने के लिए। और मम्मी को है ना पानी में उतार दिए, करीब 15-20 मिनट के लिए बैठा दिए, क्यों अर्घ का टाइम हो गया था इसीलिए। फिर यहाँ में सब जन अर्घ दे रही हैं और मम्मी है ना उसके बाद सबको बुला करके प्रणाम करने के लिए बोल रहे। फिर अर्घ हो चुका था ये सब टाइम, तो उसके बाद हम लोग बैठ कर कुछ फ़ोटो क्लिक किए सब जन। और ये मझला वाला भाई की वाइफ है और सब जन यहाँ प्रणाम भी करने के लिए आ गए थे। और बच्चे लोग का तो मस्ती है ना कमी नहीं हो रहा था। और आज संडे है ना, तो मज़ा ही कुछ दुगना हो गया। और वो भी संडे के दिन में छठ पूजा होना बहुत ही शुभ है, तो इसीलिए हम लोग को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और नवरात्रि भी चल रहा है, ये शुभ दिन में ना मतलब मज़ा ही कुछ और है। पर जितना करो उतना ही कम है काम, मतलब कैसे इतना पावर आ जाता है ना, पता नहीं। तो इसीलिए और यहाँ में सब जने ना सब मम्मी का पैर छू रहे हैं और यहाँ भगवान का भी पैर छू रहे। और यहाँ में ना मतलब संडे है बोल करके है ना, घर में दुकान के सब स्टाफ लोग घर ही में हैं। और यहाँ भाई हम लोग सब जने मम्मी के साथ फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं। और यहाँ में दीदी के भाई का बीबी और बच्चा लोग भी बहुत ही ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं। और यहाँ आरोही भी, फिर आरोही को भी बोला कि जाओ तुम भी प्रणाम करो। और बाकी जन और आदू और अविका मिलकर पूरा धूम मचाया हुआ है। फिर हम लोग उसको बोले कि अब शाम हो गया, तुम लोग ज़्यादा मत नहीं आओ, बीमार उमार पड़ जाओगे। तब जा कर के उसको डराया धमकाया, तब जा कर के वो निकला है वहाँ से। फिर शाम हो चुका है, तो हम लोग सब जन बोले चलो अब ऊपर में। और मच्छर उच्छर भी बहुत ज़्यादा काटने लग गया था सबको, इसीलिए हम लोग ऊपर आ गए। तो ऊपर आने के बाद भी है ना अर्घ में है ना एक एक दिया जलाना पड़ता है, ये है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, जलाना ही पड़ता है। तो सुबह है ना करीब हम लोग है ना 4:30 बजे है ना अर्घ देने के लिए नीचे उतर गए थे। नहा वहाँ करके हम लोग सब जन है ना आ गए। मम्मी अर्घ दे रही है सूरज देवता को। और है ना मम्मी 3 दिन से है ना भूखी है, तो बहुत ज़्यादा अजीब लगता है कि मम्मी कर पाती है ना, तो बहुत ही प्राउड ऑफ फील होता है मम्मी को ये चीज़ देख करके। भाई ये लोग सब जन नहा लिया था, तो सब जन है ना अर्घ देने के लिए आ गया है ना। शिव गोलू मगर गोपाली नहीं नहाया, पता नहीं क्यों उसको बोलते रह गए नहीं जाके नहा लो, तो वो नहीं नहाया। फिर उसके बाद अर्घ का टाइम हो गया। मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था, इसलिए मैं सामने नहीं आ पा रही हूँ। मेरा पता नहीं क्यों फास्टिंग की वजह से ना क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरा माथा बहुत ही ज़्यादा पेन कर रहा था, मेरा बॉडी में ना कोई भी चीज़ काम नहीं कर रहा था। इसलिए है ना मैं एक जगह बैठी हुई थी अस्थिर से, मैं बोल रही थी मुझे कुछ कोई बोले ही मत, इसीलिए तो मैं साइड में जाकर के बैठी हुई है। सब उठ गया था मॉर्निंग में, लग ही नहीं रहा था कि सुबह का करीब 5:15 और 5 बज रहे हैं, सब जन ऐसे उठ गए थे। तो मम्मी अर्घ दे दी, सिर्फ पापा को सब जन मिस कर रहे हैं। बस आज 2 दिन के बाद पापा आ ही जाएंगे। तो फिर उसके बाद ये बहुत देर के बाद मैं ये ब्लॉगिंग दे रही हूँ आप लोग को। अगर ये ब्लॉगिंग आप लोग को थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगे ना, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये वीडियो बिल्कुल लॉन्ग हो गया है, मगर ये वीडियो देना बहुत ज़रूरी भी था। ये है ना यादें भी ताज़ा हो जाते हैं, और ये भी देखना बहुत ज़रूरी है ना कि पूजा घर में है ना कैसे कैसे रूप में होते रहते हैं ना ये सब में। तो मम्मी है ना ये पूजा करती है, इतना पावर कहाँ से आता है मम्मी को मतलब सैल्यूट है। मगर मुझे बहुत अच्छा भी लगता है कि मम्मी है ना कैसे भी कर के भी अपना ये पूजा निकलवा लेती है। भगवान छठी मैया उनका जो ये दुख है, ये दुख से बस दूर कर दे, कैसे भी करके हम लोग यही चाहते हैं। ये मतलब मम्मी को देख कर बहुत ही ज़्यादा पावर आता है, बहुत ही ज़्यादा पावर। इसलिए हम लोग भी है ना बोलते हैं कि हम लोग कर पाएंगे कि नहीं मम्मा, तो मम्मी बोलते नहीं तुम लोग कर पाओगी। हम लोग को भी बहुत ज़्यादा इससे ना सब चीज़ सीखने के लिए मिलता है, मम्मी और पापा दोनों से। और तो आप लोग है ना प्लीज़ मेरा वीडियो को आप लोग जो देखते हैं ना, तो प्लीज़ लाइक एंड सपोर्ट कीजिए आप मुझे भी, जो मैं भी आगे आप लोग को बहुत सारा वीडियो दिखा सकूं, इसलिए। और यहाँ में मम्मी को है ना दीदी ने एक चेयर लेकर के आ रही है, तो भाई उसको मम्मी को हेल्प कर रही है। उसको चलना बिल्कुल भी नहीं बनता, इसलिए हम लोग चैती छठ में हम लोग चाहते हैं कि मम्मी को लेकर के यहीं में ही है ना मतलब छठ पूजा करें। एक्चुअली में हम लोग जा सकते हैं वहाँ में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाता है करने में, सिर्फ मम्मी और पापा नहीं है बोल करके। तो इसी तरीक़ा से पूजा आज का बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ। तो आप लोग को भी छठी मैया सबका मनोकामना पूरी करे।
और आप लोग का भी मंगल ही मंगल हो, हमेशा अच्छा हो। और आप लोग भी प्रार्थना कीजिए हम लोग का फैमिली के लिए हमेशा। मैं भी सूरज देवता को है ना जल यहाँ ढाल रही हूँ और सबके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ हमेशा कि सबको अच्छा हो, सबका अच्छा हो। और मैं नया अपनी दुकान दी हूँ तो मैं भी चाहती हूँ कि मेरा दुकान के लिए भी अच्छा हो, इसलिए। और दोनों बच्चा हमेशा खुश रहे और मेरा सुहाग हमेशा बना रहे। आप सबका जो सुहागन औरत मुझे देख रहे हैं सबका सुहाग बना रहे और बच्चे आप लोग का फले फूले सब बढ़िया रहे। तो यहाँ यज्ञ का टाइम हो चुका था तो यज्ञ हम लोग दे रहे हैं। मतलब इसमें देना ही पड़ता है। जाने का टाइम में मैया का जब विदाई होता है तो मैया का विदाई के टाइम में थोड़ा सा मतलब हवन किया जाता है, तो वही हवन कर रही। और यहाँ दीदी दे रही है जल। तो मैं और दीदी का सेम ड्रेस हो चुका है ना, तो मैं और दीदी का ड्रेस मतलब हम लोग बोले कि चलो ये ड्रेस मिल लेता, तो दोनों बहन का सेम हो चुका है। और दीदी हो गई बहुत दुबली क्योंकि दीदी कर रही है डाइटिंग और एक्सरसाइज पूरा अच्छा से, तो दीदी हो गई पूरे दुबली इसलिए। और अच्छा लग रहा है, मगर फिट बॉडी फिट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे कोई बीमारी है ना करीब नहीं आता है। और मम्मी अभी अपने हाथों से सबको सिंदूर लगाएंगे, तो हम लोग यही चीज़ का इंतज़ार करते रहते हैं कि सब मम्मी है ना अपने हाथों से है ना हम लोग को सबको मांग भरे इस तरीक़ा से, और सबका है ना सुहाग इस तरीक़ा से बना रहे हमेशा के लिए। तो मम्मी है ना खोइचा भी भर रही हैं और उसके बाद एक एक करके हम लोग सब मम्मी के पास जा रहे हैं आशीर्वाद लेने के लिए। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये सुबह सुबह का टाइम में जब हम लोग खोइचा लेते हैं और मम्मी के हाथ से इस तरीक़ा से सिंदूर लेते रहते हैं। तो दीदी आ गई है, दीदी की फ्रेंड है रूमा दीदी, फिर मैं आ गई हूँ, मेरी बारी आ गई। तो मैं भी बोली मम्मी मुझे भी दो, तो मुझे भी दे रही है मम्मी। और उसके बाद मैं खोइचा का इंतज़ार कर रही हूँ कि मम्मी मुझे खोइचा भी दे। तो आप लोग क्या क्या बोलते हैं? हम लोग इसको खोइचा बोलते हैं कि ये देना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है, क्योंकि ये कभी भी खाली नहीं जाना चाहिए, नहीं है रोया ससुराल में हमेशा इस खोइचा देना ही चाहिए। सिंदूर बिंदी हो और एक ठेकुआ केरा हो फल हो कुछ भी देना चाहिए, भरा पूरा रहे परिवार उसका, इसलिए दिया जाता है। और मम्मी का ले रही हूँ मैं आशीर्वाद, इसीलिए कि मम्मी दे मुझे हमेशा सुख शांति वैभव ऐश्वर्य सब मिले, बाल बच्चा को सुख हमेशा सबका रहे, यही हम लोग आशीर्वाद मम्मी से मांगते रहते हैं कि। और ये दीदी भी आ गई, दीदी का भी टाइम आ गया, तो दीदी भी ले रही है आज सिंदूर ये सब। और उसके बाद दीदी का भी खोइचा टाइम आएगा, फिर उसके बाद लास्ट मोमेंट पर मम्मी को भी दीदी दे देगी, क्योंकि माँ नीचे में है ना जहाँ पूजा हुआ है वहीं से ही ना खोइचा भरना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है, इसलिए हम लोग नीचे में ही हमेशा है ना खोइचा भर करके ही ऊपर जाते हैं घर में। अभी दीदी देगी है ना, मम्मी देगी दीदी को, फिर उसके बाद है ना मम्मी बोलेंगे मेरा भी खोइचा भरो, तो फिर मम्मी का भी दीदी भर देगी खोइचा। फिर उसके बाद हम लोग एक एक करके ना सब एक दूसरे को सिंदूर लगा लेते हैं। और घर में जितना जन है सबको एक एक मिठाई हो, ये क्या बोलते ठेकुआ हो, सबको बोलते हैं एक एक ठेकुआ लो, मुँह जूठा करो, घाट को जूठा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और यहाँ हम लोग एक दूसरे को सबको सिंदूर लगा रहे हैं क्योंकि मैया का विदाई हो रहा है इसीलिए। और ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, जो भी बोलिए मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोग कौन कौन छठ पूजा में है ना शामिल हुए हैं, खेती छठ में, आप लोग ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। और ये दीदी की फ्रेंड है जो दीदी के साथ जिम करती है, और ये है मेरी छोटी भाई का वाइफ माधुरी, और ये है रानी मझला वाला भाई का वाइफ है। तो हम लोग सब जन है ना मिल करके अभी जाएंगे मंदिर। तो ये लोग बोल रहे हैं मंदिर में हम लोग पूजा करेंगे, तो दीदी लोग पूजा कर रही थी, तब तक के लिए मैं यहाँ में बैठ करके आरती देख रही। ये है जानकी मंदिर, आई होप सो कि आप लोग को ये पता ही होगा, बहुत ही प्रचलित मंदिर है, गुवाहाटी में ही है ये मंदिर। और ये जानकी मंदिर बाबा यहाँ में है ना आरती करने के लिए सब जन आ गए हैं। ये जानकी माँ का मंदिर है, यहाँ राम जी रहते हैं, राम जी का मंदिर भी है, मगर ये मंदिर को जानकी मंदिर के नाम से ही प्रचलित है। और बहुत ही ज़्यादा है ना अद्भुत आरती हो रहा था, तभी हम लोग पहुँच गए। और ये जो पेंटिंग किया है ये मेरे छोटा भाई ने है ना इस घर में पेंटिंग किया, राम जी का एक एक जन्म से ले करके है ना बैठने तक में, जब राम जी रावण को मार करके आए थे वनवास, सब A to Z इसमें दिखाया गया, बहुत ज़्यादा बारीकी से भाई मेरा है ना इसमें बनाया है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो भगवान का आरती होना स्टार्ट हो चुका है, तो मेरा मन वहाँ में लग गया है। तो फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में, अभी के लिए टाटा बाय बाय, लव यू, टेक केयर, जय छठी मैया।